गरीब माँ और 5 बेटियों का घास घर। माँ, बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया है। माँ, कुछ खाने को दो ना, हम सूखी रोटी भी खा लेंगे। नहीं बच्चों, ऐसे मत बोलो, अभी तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे, वो जरूर तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आएंगे। कोयल अपने बच्चों से इतना बोल ही रही होती है कि तभी नशे की हालत में नरेश घर के अंदर घुसता है। नरेश के हाथ में शराब की बोतल होती है, जिसे देखकर कोयल कहती है, आज आप फिर शराब पीकर आ गए। आप क्यों इतनी शराब पीते हैं? अगर आप इतनी शराब पियेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो तुझे क्या? तू होती कौन है मुझे शराब पीने से रोकने वाली? भूल मत, मैं तेरा पति हूँ और तू मेरी पत्नी, और पत्नी पति की पैर की जूती होती है। ये आप क्या बच्चों के सामने अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? कम से कम बच्चों के सामने तो ये सब मत बोलिए, उन पर इस चीज का क्या असर पड़ेगा? जो असर पड़े वो पड़ने दो, मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जा मेरे लिए रोटी लेकर आ। घर में राशन का एक दाना भी नहीं है और आप रोटी लाने की बात कर रहे हैं। सारे कमाए हुए पैसों को तो आप अपनी इस शराब में उड़ा देते हैं, घर में राशन कहाँ से आएगा? तेरी इतनी हिम्मत कि अब तुम मुझसे जुबान लड़ा रही है? इतना कहकर नरेश गुस्से में अपनी शराब की बोतल को नीचे फेंक देता है, जिससे वो बोतल टूट जाती है और उसके कांच के टुकड़े कोयल के पैरों में लग जाते हैं, जिस वजह से कोयल दर्द से कर्रा रही होती है। लेकिन नरेश को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो जाकर घर में रखे हुए एक डंडे से अपनी पत्नी कोयल को मारना शुरू कर देता है। कोयल दर्द से चिल्ला रही होती है, लेकिन नरेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद नरेश वहाँ से चला जाता है। अब मत रो माँ, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें भूख नहीं लग रही। हाँ माँ, हमें भूख नहीं है, आज के बाद हम कभी भी आपसे खाना नहीं मांगेंगे। ज्योति, नंदिनी, काजल और राजू, चलो अब तुम चारों सो जाओ। मुझे माफ कर देना बच्चों, मैं तुम्हारे लिए आज तक कुछ भी नहीं कर पाई। मैं तो अपने इस 2 साल की मुन्नी को भी खाली पेट की वजह से दूध नहीं पिला पा रही हूँ। इसका रोना भी मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आप रोना बंद करो माँ, मुझे भगवान पर विश्वास है, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद कोयल अपने बच्चों को गले से लगाकर रोने लगती है। कोयल अपनी 5 बेटियों ज्योति, अंजलि, काजल, नंदनी और सबसे छोटी गोद की बेटी मुन्नी और एक बेटी राजू के साथ रहती थी। कोयल का पति नरेश एक नंबर का शराबी आदमी था, जो रोज शराब पीकर कोयल को मारा करता था। नरेश अपने सारे पैसे शराब पीने में ही उड़ा दिया करता था, जिसके चलते कई दिनों तक कोयल और उसके बच्चों को भूखा रहना पड़ता था। ऐसे ही समय बीतता रहता है, लेकिन नरेश की शराब पीने की आदत नहीं छूटी और ज्यादा शराब पीने से नरेश की मौत हो जाती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? ये पहले से ही कुछ नहीं कमाते थे, लेकिन कम से कम इनका आसरा तो था, लेकिन अब ये हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अब मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं कहती थी ना आपसे, आप शराब पीना छोड़ दीजिए। इस शराब ने मेरी सारी खुशियां उजाड़ दी। नरेश को गए हुए पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे। पहले से ही घर के हालात ठीक नहीं थे, लेकिन नरेश के जाने के बाद घर के हालात और बिगड़ जाते हैं। अरे आप यहाँ? ये मेरा घर है, अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा? तुम लोगों पर पहले से ही 6 महीने का किराया चढ़ा हुआ है। अब तुम्हारा शराबी पति भी मर गया। तुम लोग ये घर 2 दिन के अंदर खाली कर दो, मुझे मेरा घर वापस चाहिए। ऐसा न करिए, भगवान के लिए हमें इस घर से मत निकालिए। मैं अपने मासूम बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं आपके पैसे जल्द ही दे दूंगी। कैसे दोगी मेरे पैसे? तुम्हारा शराबी पति तो मर गया, अब तुम अपने बच्चों को संभालो या मेरे पैसे दोगी? इससे अच्छा है कि तुम मेरा घर खाली कर दो। कोयल मकान मालिक के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन मकान मालिक को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कोयल अपने बच्चों को लेकर किराए का घर खाली करके वहाँ से चली जाती है। कोयल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, इसीलिए कोयल अपने गाँव के पास वाले जंगल में जाकर अपने बच्चों को लेकर बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों को कहाँ रखूंगी? जंगल में इस तरह खुले में रहना मेरे और मेरे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। यहाँ तो इन पेड़ और घास के अलावा और कुछ भी नहीं है। कोयल इतना बोल ही रही होती है कि तभी कोयल की बड़ी बेटी अंजलि कोयल से कहती है, माँ, मेरे पास एक तरकीब है।
क्यों ना हम इन घासों से ही अपना घर बनाएं। मेरे स्कूल की मैडम ने घास के घर बनाने के बारे में हम लोगों को बताया था। घास का घर अंदर से काफी ठंडा रहता है, तो हमें गर्मी भी नहीं लगेगी। लेकिन अंजलि बेटा, हमें नहीं पता कि घास का घर कैसे बनाया जाता है। आप फिक्र मत करो माँ, हमें बस घास इकट्ठा करने की जरूरत है। फिर आप देखना हम लोग कैसे घास का घर बनाकर तैयार करते हैं। नंदिनी, तुम यहाँ बैठ जाओ और मुन्नी को संभालो, और तुम सब मेरे साथ घास इकट्ठा करने में मदद करो। सभी बच्चे बहुत सारी घास को इकट्ठा करने में लग जाते हैं, जिसके बाद कुछ ही देर में बहुत सारी घास इकट्ठा हो जाती है। अब अंजलि और कोयल मिलकर घास के घर बनाने लगते हैं और बाकी के बच्चे उनकी मदद करते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी लोगों की मेहनत रंग लाती है। उन सब का घास का घर बनकर तैयार हो जाता है। हमारा नया घर कितना प्यारा है ना। अब हम सब अपने इस नए घर में रहेंगे। अंजलि बेटा, आज तुम्हारी ही तरकीब से हम लोगों को अपना घर मिल पाया है। मुझे गर्व है तुम पर। अब कोयल और उसके सभी बच्चे उस घास के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। घर का इंतजाम तो हो गया, लेकिन अब मुझे घर चलाने के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा। लेकिन गुजारा करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं क्या काम करूं जिससे घर का गुजारा हो पाए? माँ, हम जंगल में रहते हैं, यहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं, तो क्यों ना आप इन पेड़ों की लकड़ियाँ ले जाकर बाहर बाजार में बेचना शुरू करें। यहाँ पर आसपास ज्यादा लकड़ियों की दुकान नहीं है, तो हमारा लकड़ी बेचने का काम अच्छे से चलेगा। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो अंजलि। मैं आज ही लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में ले जाकर बेचती हूँ। जिसके बाद कोयल बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करती है और उन्हें ले जाकर बाजार में बेचती है, और एक ही दिन में कोयल की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब कोयल अक्सर लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी। धीरे धीरे कोयल के घर की आर्थिक स्थिति अब ठीक होने लगती है, और देखते ही देखते वो लोग अपना एक खुद का घर ले लेते हैं और साथ साथ अपनी एक राशन की दुकान भी खोल लेते हैं, जिससे अब वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिखा, सोना और इमली तीनों बहनें थीं। उनके माँ बाप बचपन में ही उन्हें छोड़कर चल बसे थे। अभी सबसे बड़ी बहन की उम्र ही सिर्फ 12 बरस थी। पाटके ले लो, बहुत ही बढ़िया चमकीले पाटके। अरे बेटा, पटाखे चमकीले ही होते हैं और इन्हें पटाखे कहते हैं, न कि पाटके। ऐसा क्या बाबूजी, बताने के लिए धन्यवाद। आप मुझसे पाटके, मेरा मतलब पटाखे खरीदोगे? नहीं नहीं, मैं इन पटाखों का क्या करूंगा। तुम इन्हें किसी और को बेच देना। मुझे काम के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। वो आदमी बिना कुछ भी खरीदे वहां से चला गया। बेचारी तीनों बहनें इसी तरह से हर साल अलग अलग त्योहारों के हिसाब से चीजें बेचती थी और अपना गुजारा करती। भैया, फुलझड़ी लोगे? बहुत अच्छी है। अरे अरे दूर हट, अभी मेरे महंगे कपड़े गंदे हो जाते। चल निकल यहाँ से। फुटपाती बच्चे जिनका दुनिया में कोई नहीं था, उन्हें दुनिया भी इस तरह से ठुकरा रही थी। तभी तो कहा जाता है कि कभी भी अपनी जिंदगी को दोष मत दो। हो सकता है कि कोई तुम्हारे जैसी जिंदगी जीने के सपने देख रहा हो। वो तीनों बहनें भी फुटपाथ पर एक टेंट लगाकर अपना गुजारा करती हैं। इसी तरह से सिलसिला जारी था। ऐसे ही दिन बीत गए। अब रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। तीनों गरीब बच्चियां भी राखी बेचने निकली हुई थीं। दीदी दीदी, आज मैंने पूरी 5 राखियां बेची हैं। बहुत बढ़िया, इसी खुशी में हम आज अच्छा खाना खाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें और राखियां बेचनी होंगी। तो चलो हल्ला बोल। तीनों बहनें राखियां बेचने लगी। वो राखियां सड़क पर आने जाने वाले मुसाफिरों, राहगीरों को बेच रही थी। दीदी, एक राखी ले लो। अरे तुम कौन हो? ले लो ना दीदी। बेटा, अभी मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बाद में पक्का खरीद लूंगी। वो लड़की भी चली गई। तीनों बहनें एक साथ राखियां बेच रही थी। कुछ देर बाद उनकी नजर एक बहुत ही बड़ी और चमचमाती हुई गाड़ी पर पड़ी, जो सिग्नल ग्रीन होने की वजह से रुकी हुई थी। चलो उस वाली गाड़ी के पास चलते हैं। सही कहा। तीनों मासूम बच्चियां उस बड़ी गाड़ी के पास जाकर उसका शीशा खटखटाने लगती हैं। कुछ देर बाद गाड़ी का शीशा खुला। अरे बच्चों, बोलो क्या बात है? भैया, हमसे राखी खरीद लो। राखी? हम राखी बेच रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी है, फीते वाली, गुड़िया वाली। आप भी खरीद लो ना। अच्छा, देखो बच्चों, मुझे माफ करना, लेकिन मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, इसीलिए मैं ये राखी खरीद कर क्या करूँगा। ले लो ना भैया, आपकी बहन नहीं है तो क्या हुआ,
आप अपनी माँ से इसे बंधवा लेना। नन्ही इमली की बात सुनकर सौरभ को हंसी आ गई। तुम बच्चे बहुत क्यूट हो, लेकिन बेटा माँ से राखी नहीं बंधवाते। मुझे माफ करो, अगर मेरी कोई बहन होती तो मैं जरूर खरीदता, लेकिन मुझे सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। सौरभ की बात सुनकर बच्चों का मुंह लटक गया। अच्छा, तुम लोग तो बहुत छोटे हो। तुम्हारी माँ कहाँ है? हमारी माँ नहीं है। क्या? हमारी माँ भगवान जी के पास गई हुई है, कभी लौट कर ही नहीं आती है। शायद भगवान जी का घर सुंदर है इसलिए माँ नहीं आती। हम लोग तो सड़क पर ही रहते हैं ना। क्या? तो क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? नहीं भैया, हम अनाथ हैं। सच? तुम्हें बिन माँ बाप के बड़ी ही परेशानी उठानी पड़ती होगी ना? ज्यादा नहीं, बस जब बारिश होती है तो हमारा घर पूरा भीग जाता है, सारा पानी हमारे घर में भर जाता है और सर्दी में ठंड लगती है, बस इतना ही। ये सब कुछ तुम्हें बस लगता है? अभी सौरभ बच्चियों से बात ही कर रहा था कि तभी सिग्नल वापस से बदल गया। गाड़ियों वाले हॉर्न बजाने लगे। बच्चों मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, हमारी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। क्यों भैया? अरे आओ तो सही। फिर आप हमसे राखी लोगे? हाँ हाँ हाँ। तीनों बच्चियां मुस्कुराते हुए खुश होती हुई गाड़ी में चढ़ गईं और सौरभ उन्हें अपने घर लाने लगा। भैया हम कहाँ जा रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। भैया आपने हमें अपनी गाड़ी में क्यों बैठाया? ये तो अमीर और बड़े लोगों के लिए है ना? किसने कहा? ऐसा सभी कहते हैं। जानते हो, सभी बड़े लोग हमसे घिन करते हैं क्योंकि हम गरीब हैं ना, लेकिन आप उन सभी से अलग हो। गरीब बच्चियों की ऐसी बातें सुनकर सौरभ की आंखें भर आईं। उसने उन तीनों के मासूम चेहरों को देखा, उसे उनके ऊपर दया आ गई और वो गाड़ी रोककर बोला, मैं तुमसे राखी खरीदूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? क्या तुम तीनों मुझे राखी बांधोगी? हम तीनों? हाँ तुम। जानते हो मेरी कोई भी बहन नहीं है। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरी कलाई हर साल सूनी ही रह जाती है। क्या तुमने कभी किसी को राखी बांधी है? नहीं। हम चारों एक जैसे हैं। मुझे तुम्हारे अंदर न जाने क्यों अपनापन सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम मिले आज हो, लेकिन मेरा दिल तुम्हें बहुत पहले से जानता है। क्या तुम मेरी बहनें बनना पसंद करोगी? तीनों बच्चियां शांत हो गईं। मुझे गलत मत समझना। जानती हो, मुझे हमेशा से ही तुम्हारी तरह सीधी सादी बहनें चाहिए थी। बोलो। वो तीनों बहुत खुश हो गईं और सौरभ को उन्होंने अपना भाई बना लिया। तो भैया आज से आप हमारे भाई हुए? तो चलो फिर चलते हैं हम अपने नए घर। सौरभ अपनी बहनों को लेकर अपने घर आ गया। इतना बड़ा घर उन बच्चियों ने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा था। सौरभ अपनी बहनों का हाथ पकड़कर घर के अंदर पहुंचा। वो तीनों अंदर आते हुए बहुत घबरा रही थी। अरे घबराओ नहीं, अब से ये तुम्हारा भी घर है। मॉम, माँ, देखो मैं किसे लाया। सौरभ, ये बच्चे कौन हैं? माँ, ये मेरी बहनें हैं। क्या ये कोई मजाक है सौरभ? नहीं माँ, ये कोई मजाक नहीं है। अब से ये मेरी बहनें हैं। मेरी हर साल रक्षाबंधन पर सूनी कलाई को अब ये तीनों रोशन करेंगी। कल रक्षाबंधन है, मैं तो इन्हें अपनी बहन मान चुका हूँ। क्या आप भी इन्हें एक माँ का प्यार दोगी? सौरभ की माँ चुप हो गई। मुझे थोड़ा समय दो। माँ को अभी थोड़ा समय चाहिए। तुम लोग चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। सौरभ अपनी बहनों को कमरे में ले गया और फिर उसने पार्लर से एक औरत बुलवाई और अपनी बहनों की अच्छे से सफाई करवाई और उन्हें साफ कपड़े भी पहनने को दिए। बच्चे ऐसी जिंदगी पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। अगले दिन रक्षाबंधन पर सौरभ ने बहुत ही खुशी से अपनी बहनों से राखी बंधवाई। भैया आप गिफ्ट दो, राखी के बाद भाई गिफ्ट देते हैं ना। सभी को दूंगा, सिर्फ तुझे छोड़कर। हाँ, मुझे भी चाहिए। अपने बेटे को पहली बार रक्षाबंधन पर इतना खुश देखकर सौरभ के माँ बाप भी बहुत खुश हुए। सुनिए, कौन जानता था कि हमारे बेटे को इस तरह बहनें मिल जाएंगी। जरा देखो तो सौरभ कितना खुश है, वरना हमेशा मेरे बच्चे की कलाई हर रक्षाबंधन पर सूनी ही रह जाती थी। सही कहा। अब ये सिर्फ सौरभ की बहनें नहीं, हमारी भी बेटियां हैं। दोनों माँ बाप भी बहुत खुश थे। उन बच्चियों की मासूमियत ने सभी का दिल जीत लिया था। बच्चों, क्या अकेले ही सारे तोहफे लेने का इरादा है? हम भी आ रहे हैं। भाई मुझे भी इमली से गिफ्ट चाहिए।
मैं कहाँ से जिफट दूं, मेरे पास राखी है, आप वही लोगे? सभी हंसने लगे। पूरे परिवार ने उन बच्चियों को अपना लिया। सौरभ ने उनका दाखिला अच्छे स्कूल में करवाया और उन्हें बिल्कुल अपनी बहनों की तरह ही प्यार देने लगा। उन तीनों गरीब बहनों के पास भी परिवार था और उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी और अब सभी मिलजुल कर एक साथ खुशी खुशी रहते थे।